वोट चोरी पर चुनाव आयोग से टूटा जनता का भरोसा। राहुल के आरोपों को लोग मान रहे हैं सच। राहुल के आरोपों की जांच नहीं करेगा चुनाव आयोग। राहुल ने लगाए हैं वोट चोरी के आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस नेता का दावा है कि अगर बिहार में वोट चोरी नहीं होती है तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बीजेपी सिर्फ तभी चुनाव जीत पाएगी जब वो वोट चोरी करने में कामयाब हो पाएगी और वोट चोरी में उसके साथ चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी के जरिए ही बीजेपी चुनाव जीती है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट में हुई धांधली के सबूत भी सामने रख दिए हैं। आपको याद होगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी की टीम की रिसर्च और सबूतों को ना तो मान रहा है और ना ही ये कह रहा है कि ये सबूत झूठे हैं, बल्कि राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। सवाल चुनाव आयोग पर ही उठ रहे हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त थे ओपी रावत, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी ने जो सबूत रखे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अगर कोई बड़ा नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है तो हमारे समय में चुनाव आयोग तुरंत ही उस पर संज्ञान ले लेता था। इस बात का इंतजार नहीं करता था कि चुनाव आयोग में पहले शिकायत दर्ज की जाए। लेकिन यहां तो राहुल गांधी ने सबूत भी खोलकर रख दिए हैं और अब चुनाव आयोग इंतजार किस बात का कर रहा है? तो दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनका कहना है कि अब ये नया चुनाव आयोग है। पुराने समय में जो भी पारदर्शिता या कुछ और जो भी कुछ होता था, अब नए चुनाव आयोग में सब कुछ बदला बदला दिखेगा। कोई कितने भी सबूत सामने रख दे, चुनाव आयोग इसकी कोई जांच नहीं करेगा। जांच पर विचार तभी करेगा जो आरोप लगाएगा वो सबूत लाएगा, उसे शपथ पत्र भी देना होगा। वैसे ज्ञानेश कुमार के बयान का अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमने तो शपथ पत्र दिए थे, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 18,000। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। और इन सब के बीच राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कुछ सर्वे भी अब सामने आए हैं जिसमें साफ हो गया है कि जनता का भरोसा चुनाव आयोग से हिल गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को हलफनामा देने से इनकार कर दिया है। तो आज हम चुनाव आयोग की साख पर आए संकट को लेकर ही अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग की साख संकट में घिरती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जनता उन आरोपों को सच मान रही है। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा टूटता दिख रहा है। देश की जनता के मन में एक ही सवाल चल रहा है और सवाल ये है कि अगर राहुल के आरोप झूठे हैं तो चुनाव आयोग इनकी जांच क्यों नहीं करा रहा है? आरोप किसी छोटे नेता की तरफ से तो नहीं लगाए गए हैं, बल्कि लोकसभा में नेता विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। फिर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच कराने को तैयार क्यों नहीं है? उल्टा चुनाव आयोग राहुल गांधी से ही शपथ पत्र मांग रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि राहुल गांधी एक सप्ताह में शपथ पत्र नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि उनके आरोप झूठे हैं, फिर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब बार बार यह सवाल किया गया कि क्या चुनाव आयोग राहुल के आरोपों की जांच कराएगा, तो ज्ञानेश कुमार गोलमोल जवाब देते रहे। तो राहुल ने भी अब साफ कर दिया है कि वो शपथ पत्र नहीं देंगे। पहले से ही वो संसद में संविधान की शपथ ले चुके हैं। चुनाव आयोग अगर डराने की कोशिश कर रहा है तो वो कुछ भी कर ले। कांग्रेस के नेता डरने वाले तो नहीं हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसे लेकर तमाम मीडिया हाउसों की तरफ से सर्वे कराए गए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी समर्थक भी इस मामले में ये मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो दिख रही है। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, उससे भी साफ है कि वो पूरी तरह से बैकफुट पर है। इसे लेकर सी वोटर और वोट वाइव का सर्वे सामने आया है, जिसमें पहला सवाल तो ये था कि राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो जवाब दिए, क्या उससे आप सहमत हैं? तो वोट वाइव के सर्वे में जो सामने आया उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और सब कुछ सामने लाकर कर दिया, क्योंकि इसमें 34% लोगों ने यह कहा कि सीईसी के बयान से वो सहमत हैं, लेकिन 46% लोगों ने कहा कि सीईसी के जवाब से वो सहमत नहीं है। हालांकि 20% बचे हुए लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यही नहीं, सी वोटर का सर्वे भी चुनाव आयोग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और इसी मुद्दे पर सी वोटर ने भी एक सर्वे किया था जिसमें 59% लोग सीईसी पर राहुल गांधी के आरोपों से सहमत दिखाई दिए और 34% लोगों ने सीईसी का समर्थन किया। लेकिन 67% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना ही चाहिए और बचे हुए 13% लोगों ने कहा कि सीईसी आयोग को जवाब देना जरूरी नहीं है। और अब इन दोनों सर्वों से एक बात तो साफ हो गई है कि देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है और यही कारण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा था।
लेकिन सफाई में वो राहुल गांधी से ही शपथ पत्र मांगने लगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर शपथ पत्र नहीं देते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों की जांच करने को तैयार क्यों नहीं है। राहुल गांधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो डेटा उन्होंने देश के सामने रखा वो चुनाव आयोग का डेटा है। चुनाव आयोग को ही जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ है वो सबके सामने है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को साफ कह दिया कि वो ना तो डरते हैं और ना ही शपथ पत्र देंगे। राहुल गांधी का समर्थन कई पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी राहुल गांधी की तरफ से रखे गए सबूतों को बेहद मजबूत बताया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो लगातार एक ही बात कहते रहे हैं कि अब नया चुनाव आयोग है, लेकिन जनता नए चुनाव आयोग पर भरोसा करती हुई नहीं दिख रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 1 सप्ताह का समय दिया था। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र नहीं सौंपा, तो क्या अब चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कार्रवाई करेगा? अब एक बात तो चुनाव आयोग ने पहले से ही साफ कर दी है कि वो राहुल ने जो खुलासा किया है उसकी जांच नहीं करेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि आयोग राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को इस बात का डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और फिर वहां राहुल गांधी अगर ये ही सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देंगे तो जाहिर है चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग ही लेगा और चुनाव आयोग खुद ही फंस जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ना तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करेगा और ना ही राहुल गांधी पर कोई एक्शन लेगा, भले ही देश की जनता के सामने चुनाव आयोग की साख पूरी तरह से समाप्त यानी कि खत्म क्यों ना हो जाए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।